यह सारे प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वायरल 2025 में छपने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप करते हुए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ मैं लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के हिंदी कोर का इम्पॉर्टेंट वायरल MCQ टाइप क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फटाफट प्रश्नों को देखते हैं और उसको उत्तर का बताते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, कबीर भक्ति काल के डैश धारा के कवि थे। कबीर जो है भक्ति काल के डैश धारा के कवि थे। कौन से धारा के कवि थे? कबीर बताना है। ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ है, सगुण, निर्गुण, छायावादी या प्रगतिशील। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? फटाफट बताइए कौन सा उत्तर होगा। तो उत्तर होगा निर्गुण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निर्गुण धारा के कवि हैं कौन? कबीरदास। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है बताइए। तो वाराणसी का प्राचीन नाम हो जाएगा काशी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, काशी। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल देखिए, कबीर का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग के एग्ज़ाम में छपेगा 2025 के एग्ज़ाम में। याद कर लीजिए यह प्रश्न। 3 नंबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1398 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 4 नंबर सवाल को, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? मीरा जो है कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, राधिका के रूप में, संप्रीता पत्नी के रूप में, अधर्मी के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संप्रीता पत्नी के रूप में करती थी मीरा कृष्ण की उपासना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 5 नंबर सवाल देखिए, मेरा पद, मीरा के पद किसके द्वारा संकलित संपादित है? मीरा के पद किसके द्वारा संकलित संपादित है? तो नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा मीरा के पद संकलित संपादित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नरोत्तम दास स्वामी। उसके बाद 6 नंबर सवाल है, तारो अब मोही में, तारो शब्द का अर्थ क्या है? तारो अब मोही में, तारो शब्द का अर्थ बताना है। ये जो तारो दिया हुआ है इसका अर्थ क्या होगा? इस शब्द का अर्थ क्या होगा तारो का? तो अर्थ हो जाएगा उद्धार करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उद्धार करना। उसके बाद 7 नंबर सवाल को देखिए, घर की याद कविता के रचयिता कौन है? इम्पॉर्टेंट है ये 6 नंबर सवाल। उसके बाद 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, घर की याद कविता के रचयिता कौन है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। घर की याद कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। उसके बाद 8 नंबर सवाल को देखिए, घर की याद कविता में किसका उद्घाटन है? घर की याद कविता में किसका उद्घाटन है? तो घर की याद है तो घर के मरमर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? घर की याद जो
कविता है वह कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? तो लिखी थी जेल प्रवास के दौरान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब वे जेल में थे तब यह कविता लिखी है, घर की याद कविता। उसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल को, चंपा किसकी बेटी है? चंपा किसकी बेटी है? तो चंपा सुंदर की बेटी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 10 का। उसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल को, चंपा स्वभाव से कैसी लड़की है? तो चंपा स्वभाव से नटखट लड़की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 का ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर सवाल देखिए, चंपा अपने बालम को कहाँ कभी न जाने देने हेतु कहती है? तो हो जाएगा कलकत्ता जाने देने हेतु कहती है, ना जाने देने हेतु कहती है, मतलब जाने नहीं देना चाहती है कलकत्ता। कौन? चंपा। किसको? अपने बालम को। यानी कि चंपा अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने देना चाहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता। उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट है 12 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है, गज़ल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? गज़ल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? बताइए। 13 का क्या होगा? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार हो जाएगा। दुष्यंत कुमार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दुष्यंत कुमार। 14 नंबर सवाल देखिए, दुष्यंत कुमार की गज़ल कविता किस गज़ल संग्रह से उद्धृत है? दुष्यंत कुमार की गज़ल कविता किस गज़ल संग्रह से उद्धृत है? बताना है। तो साए में धूप, या फिर वे आंखें, या फिर नए पत्ते, या फिर एक कंठ विश्व पाई। क्या होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा 14 का? तो 14 का उत्तर हो जाएगा साए में धूप। साए में धूप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर सवाल का। 15 नंबर सवाल देखिए, दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है? दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है? बताइए। गीत, गज़ल, नई कविता, या फिर गाने? तो उत्तर हो जाएगा गज़ल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के समक्ष कितनी शर्तें रखी? अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के समक्ष कितनी शर्तें रखी? 2, 4, 3 या फिर 5? कितनी शर्तें रखी थी अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के समक्ष शर्तें? बताइए। 16 का उत्तर क्या होगा? तो 16 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 शर्तें रखी थी। और वो कौन कौन से शर्तें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इम्पॉर्टेंट है 16 नंबर सवाल। उसके बाद देखिए, प्रभु भक्ति करने के लिए हमें किस पर नियंत्रण रखना चाहिए? प्रभु भक्ति करने के लिए हमें किस पर नियंत्रण रखना चाहिए? इंद्रियों पर, नींद पर, आलस्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस पे हमें नियंत्रण रखना चाहिए प्रभु भक्ति करने के लिए? बताइए। 17 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? तो इंद्रियों पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर सवाल है,
कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है, बताइए। तो सबसे खतरनाक स्थिति होता है अवतार सिंह पास के अनुसार सपनों का मर जाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सपनों का मर जाना। उसके बाद 19 नंबर सवाल है, सबसे खतरनाक कविता के कवि पास का मूल नाम है। सबसे खतरनाक कविता के कवि पास का मूल नाम है, क्या है मूल नाम, बताइए। 19 का कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा? तो करेक्ट होगा अवतार सिंह सधु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 19 का। 20 नंबर सवाल है, सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? तो सपनों का मर जाना लाक्षणिक प्रयोग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ चुका है आप लोग का व्याकरण। इम्पॉर्टेंट व्याकरण हर एक वीडियो के अंत में आप लोग को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, हर एक वीडियो को देखिए। व्याकरण में दिया हुआ है 21 नंबर सवाल, निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? भूमिका, प्रस्तावना, विषय विस्तार या फिर निष्कर्ष, क्या कहलाता है, बताइए फटाफट। तो कहलाता है निष्कर्ष, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निष्कर्ष कहलाता है। 22 नंबर सवाल है, निबंध का एक अंतिम आवश्यक गुण है। निबंध का एक अंतिम आवश्यक गुण क्या है? मौलिकता, स्वतंत्रता, बाध्यता या फिर उत्सर्गता, कौन सा होगा, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा 22 नंबर सवाल का? तो मौलिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा 22 का। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है? पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है? तो 23 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र से हुआ है। पत्रकारिता शब्द का आरंभ समाचार पत्र के से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा 23 का। 24 नंबर सवाल को देखिए, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष डैश माध्यम है। कौन सा माध्यम है? रेडियो बताना है। तो रेडियो सुना जाने वाला, तो वो हो जाएगा श्रव्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यह भी इम्पॉर्टेंट है, 2025 में आप लोग का छपेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, अमर उजाला समाचार पत्र है। अमर उजाला समाचार पत्र क्या है? हिंदी में है, अंग्रेजी में या फिर उर्दू या फिर क्या है, नागपुरी, किस में है, बताइए। 25 का उत्तर क्या होगा? अमर उजाला समाचार हिंदी में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, इम्पॉर्टेंट वायरल 2025 में छपने वाले प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड, धन्यवाद।